56 भजन संहिता। 56 शब्द बहुत फेमस है। हालेलुया। 56 इंच का सीना, 56। यस, आमीन। 56, 8। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। दाऊद कह रहा है अपने परमेश्वर से कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मैं जो भटका हूं अपने जिंदगी में, तो तू उसका हिसाब रखता है और तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। तू मेरे तकलीफों का हिसाब किताब रखता है। तू मेरी जिंदगी के दुखों का हिसाब किताब रखता है। मैंने जिस जिस जगह पे आंसू बहाए हैं, तूने उन आंसुओं को कुप्पी में जमा किया है। ये सारी बातें तूने अपनी पुस्तक में लिखी है, जिनसे साबित होता है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मैं नहीं समझता हूं कोई भी व्यक्ति यहां पे होगा जिसने अपनी जिंदगी में आंसू नहीं बहाए होंगे। कितनी भी हमारी बहन मजबूत होगी कोई, या कितना भी मेरा भाई कोई स्ट्रांग होगा, लेकिन उसने अपने जीवन में ये अनुभव जरूर पाया होगा जब उसने आंसू बहाए होंगे। जब किसी किस्म की तकलीफ या असफलता या तो चुनौती या ऐसी बात आपके जीवन में जहाँ पे आप एकदम असमर्थ अपने आप को समझते होंगे और वहाँ पे कुछ और आप नहीं कर सकते होंगे, लेकिन आंसू बहा सकते होंगे, इसके लिए आपके शायद उस समय में आंसू बहे होंगे। हाँ या ना? आपको मैं कितना भी मजबूत लगता हूँगा, मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार आंसू बहाए हैं मेरी जिंदगी में, और ऐसे ही चुपचाप आंसू नहीं बहाए हैं, धार धार आंसू बहाए, रोए हैं हम लोग अपने जीवन में। लेकिन मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर, ऐसा रेवलेशन 7 अध्याय में, प्रकाशित 7 अध्याय में लिखा है, एक दिन आएगा जब प्रभु हमारे आंसू हमेशा के लिए पोंछ देगा। हालेलुया। आप बोलेंगे वो तो ब्रदर स्वर्ग में होगा, यहाँ पे भी प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेगा। हालेलुया। क्योंकि कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह को फिर आनंद। हालेलुया। अगर रात आई है तो सुबह जरूर आएगी। अगर आंसू आए हैं तो आनंद भी जरूर आएगा। अगर असफलता आई है तो सफलता भी जरूर आएगी। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। फेल्यूर्स, चैलेंजेस, सेटबैक्स, ये मैं विश्वास करता हूं ज़्यादातर सभी लोगों ने अपने जीवन में देखे होंगे, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन है असफलताएं, शिकस्तें, हार, चूक जाना, चुनौतियां, ललकारें, रुकावटें, बाधाएं, या में से सभी लोगों ने अपने जीवन में देखी होंगी। लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपको बताने के लिए कि ये जो मैंने लिस्ट पढ़ी, असफलताएं, शिकस्त, हार, चूकना, चुनौतियां, कई लोगों ने आपको ललकारा होगा, हे तू इधर आके बताना। हालेलुया। मेरे को पुराने भवन में किसी ने ललकारा था, आके बताना तुम कविता के साथ, तो देखूं तो कैसे आपको निकाल देते हैं। ललकार,
ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने के लिए आपको खड़ा हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, लाजमी है बहुत। हालेलुया। जिस जिस जगह पे आपने असफलता देखी है, हार देखी है, आप असहाय होके आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते थे, आपको सहन करना ही पड़ा वो सारी चीजें। ये चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये मैं बताऊंगा क्यों। आपका हारना बहुत जरूरी है, आपको चुनौतियों में आना बहुत जरूरी है, आपको कोई ललकारे, दबाए, डराए, धमकाए, भगाए, ये बहुत जरूरी बातें हैं। इन चीजों में से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। मैंने अपने जीवन में ये सारे जो मैंने शब्द पढ़े, ये सारे शब्द मेरे जीवन में पूरे हो चुके हैं पहले। ये सारी चीजें मैंने अपने जीवन में, हालेलुया, मैं जीवन के उन परिस्थितियों में से गुजरा हूं जिनमें से कई परिस्थितियां शायद मैं आपको बता नहीं सकता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को बता सकता था, या कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी शायद पत्नी को भी नहीं बता सकता था। बस अंदर ही अंदर खून का घूंट पीकर सहन करना पड़ता है। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये चीज़ें जो हैं, जब हम कई बार परमेश्वर से पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में क्यों आती हैं, तो अगर हम प्रभु का जवाब सही तरीके से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आती थी ना, तो हम में से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहता था। आप बोलेंगे ऐसा कैसा? हालेलुया। ये सारी बातें आने से आपको अभी कई लोगों को इन शब्दों का मीनिंग मालूम पड़ गया है। असफलता क्या होती है आपको मालूम है, अभी डराए कैसे जाते हैं अभी आपको मालूम है, इनसिक्योरिटी अंदर कैसे फील होती है, आगे क्या होगा आपको मालूम है। अभी इन शब्दों को जानना हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और मैं आपको एक दूसरी भाषा में बताऊं कि ये चीजें हमारे लिए एक खजाना है, असेट्स है हमारे। मैं पहले पढ़ रहा हूं, फिर सीधे मैं पॉइंट के ऊपर आऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपके आंसू जो है ना वो आपके खजाने हैं। इसके लिए तो प्रभु कुप्पियों में जमा करता है। प्रभु के पास एक एक व्यक्ति की 20-20 कुप्पियां हैं। ये बात के लिए ये रोया था, ये अलग कुप्पी है। ये बात के लिए सोनी रोया था, ये अलग कुप्पी में रखा है। ये बात के लिए रोया था सोनी, इसकी अलग कुप्पी है। प्रभु के आगे आपकी कुप्पियां हैं, कप है कप। हालेलुया। आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं है। जो प्रभु के लोग हैं, मैं आपको बताऊं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने आपके लिए आपके जो आंसू हैं आपके कुप्पियों में जमा के रखे हैं। और एक दिन आएगा इन आंसुओं का हिसाब परमेश्वर लेगा। हालेलुया। उस चीज को हम बाद में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन जिन बातों की वजह से आपके आंसू बहे हैं ना, जिस जिस बात की वजह से आपके आंसू बहे हैं, वो आंसू, वो असफलताएं, वो चुनौतियां एक दरवाजा है जिसमें से प्रवेश करके आप सफलता में आने वाले हैं। तो फिर से मैं धीरे से बोलूंगा, आस्ते आस्ते चवंदुमि। जंहिं जंहिं जगह ते तव्हांजा आंसू वहाइन, जिते दुख ॾिठो आहे तव्हां, जिते तव्हांखे चैलेंज कयो आहे माण्हुनि, जिते जिते तव्हांखे चयो अथऊं हितां निकिरी वञ, जिते जिते तव्हांजो गलो दॿायो अथऊं कंहिं, जिन जिन जॻहियुनि ते तव्हां कुझु न पिया करे सघो, इहे सभु ॻाल्हियूं हिकिड़ो दरवाज़ो आहिनि। कंहिंजे लाइ? तव्हांजे सफलता जो इहो दरवाज़ो।
हालेलुया। इसके लिए मैंने बोला कि ये सारी चीजें जो है आपके लिए क्या है, एक खजाना है। बोलो खजाना है। इंग्लिश में मैंने लिखा है, योर फेल्यूर्स आर डोरवेज टू योर लास्टिंग एंड सस्टेनेबल सक्सेस। आपकी असफलताएं आपके लिए दरवाजे हैं जो आपको हमेशा की ओर बनी रहने वाली सफलताओं में लेके जाएंगे। ऐसी सफलताएं जो हमेशा आपके पास बनी रहेंगी, उनके दरवाजे जो हैं, वो दरवाजों का नाम है आपकी असफलता, आपका आंसू, आपका दुख, आपकी तकलीफें। हालेलुया। इसी दरवाजे से प्रवेश करके आप अपने जीवन के अंदर सफलताओं को देख सकते हैं। और मैंने एक चीज लिखी है, इफ यू रिजेक्ट फेल्यूर यू रिजेक्ट योर डोर। अगर आप अपनी असफलताओं को नकारते हैं, भूल जाते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते, तो आप अपने सफलता का दरवाजा ही बंद कर देते हैं। जब आपको आपकी असफलता याद रहती है ना, तो आपको मालूम रहता है सफलता क्या है, तभी आप उस सफलता में, हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो मेरी जिंदगी की असफलता, मेरी जिंदगी के आंसू क्या है, दरवाजा है। कहां पे प्रवेश करने के लिए? ये जो प्रभु का दास आपके सामने खड़ा है, ये इन दरवाजों में से गुजर के सफल हुआ है। आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत सारी सफलताएं दी हैं, लेकिन इन सफलताओं तक पहुंचने के लिए मुझे इन दरवाजों में से गुजरना पड़ा है। इन दरवाजों में से गुजरा हूं तभी सफलता मिली है। इन दरवाजों में से गुजरा हूं, इन दरवाजन में आयो आया तभी सफलता मिली है। हालेलुया। जाम माण्हुनि धोखो ॾिनो आहे तॾहिं अॼु मज़बूत थियो आहियां। जाम माण्हुनि पीठ में छुरा घोंपा है तभी आगे बढ़ा हूं। कई जगह पे लोगों ने बोला निकल जा इधर से, तभी आज सफल हुआ हूं मैं। कई लोगों ने नफरत वाली निगाह से देखा है, कई लोगों ने बेइज्जती की है, कई लोगों ने निंदाएं की हैं, कई लोगों ने रुलाया है। इसकी वजह से आज मैं बहुत सफल व्यक्ति। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो अगर आप इन असफलताओं को ध्यान नहीं देंगे तो आप सफलता को नहीं पा सकते। इनमें से गुजरना आपको पड़ेगा ही। आपको अगर सुबह में पहुंचना है तो आपको रात में से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि रात के बाद ही सुबह आएगी। आप अपने पड़ोसी को बोलो रात के बाद ही आएगी, डायरेक्ट सुबह में नहीं आने वाले आप। हालेलुया। असफलता में से सफलता, झगड़ों में से शांति, कमी घटियों में से भरपूरी। नहीं तो भरपूरी की मीनिंग ही आपको नहीं मालूम पड़ेगी अगर आप कमी घटी में से नहीं गुजरे हैं। तो आपको शांति का मतलब ही नहीं समझ में आएगा अगर आप इन लफड़ों झगड़ों में से नहीं गए हैं, तो मतलब ही नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति दुखों में से नहीं गुजरा है ना, उसका मैं प्रचार सुनना भी पसंद नहीं करता हूं। जिस व्यक्ति ने असफलता देखी नहीं है, खाली खाली बढ़ते गया है, मुझे उसके मैसेज में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिस व्यक्ति ने असफलता नहीं देखी, जिस व्यक्ति ने आंसू नहीं बहाए ना, वो एरोगेंट व्यक्ति होता है। उसको मालूम नहीं दुख क्या होता है, उसको मालूम नहीं असफलता क्या होती है। इसके लिए परमेश्वर ने मार्ग ही वो बनाया है कि इस मार्ग से हम लोग सफल बने, ताकि हमारे द्वारा जो दूसरे दुनिया में कई असफल लोग हैं, कई बेचारे जो रो रहे हैं, कई बहनें जो रो रही हैं, कई भाई जो इस वक्त परेशान हैं, जिनके घर में कोई उनके लिए आशा नहीं है, उनके लिए हम लोग एक आशा बन सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि मैं कई लोगों से मिला हूं और मैंने देखा है कि एक भी व्यक्ति ऐसा सफलता पाया हुआ व्यक्ति नहीं है जो इन दुखों में से नहीं गुजरा है। ज्यादातर सभी लोग
असफलताओं में से गुजर कर ही सफल हुए। और यही उनका एक सच्चा मैसेज है। जो सच्चा प्रचार है ना, वो ये है कि मैंने असफलता को देखा है, लेकिन उसके बाद प्रभु ने मुझे सफल किया। ये एक पावरफुल मैसेज है। हालेलुया। मेरी जोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरी जोड़ी सही हो गई। अरे मेरे हाथ में पैसे नहीं होते थे, सुबह से रात तक मैं इतना धंधा करता था, लेकिन शाम को फिर व्यापारियों को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन अभी जो है प्रभु ने मेरे सारी बातों को बदला है। ऐसा मैसेज हमको चाहिए। हालेलुया। बोलो, मुझे ऐसा मैसेज चाहिए। इस समय में अगर आपको कोई आशीष दे सकता है मैसेज, तो वो मैसेज है एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति जो बाद में सफल हुआ। जो असफल व्यक्ति था, लेकिन बाद में प्रभु ने उसको सफल किया, वही व्यक्ति आपके लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। याकूब की पत्री, पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, और अगर उन परीक्षाओं में तुम फेल भी हो जाओ, असफल हो जाओ, तब इन परीक्षाओं को बड़े टेंशन की बात समझो। ऐसा लिखा है क्या? बड़े तो बहुत टेंशन करो आप? नहीं, लिखा है कि इन परीक्षाओं को बड़े आनंद की, अपने खजाने को समझ के चलो। ये आपके खजाने, आपके एसेट्स हैं। हालेलुया। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गवाही है, जिसमें गवाही में मैं बताता हूं कि मैं असफल व्यक्ति था। मेरे को कई लोगों ने दबाया है, मेरे को कई लोगों ने परेशान किया है, मेरे को कई लोगों ने कई तरह से हैरस किया है, और मैं उन लोगों को कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन प्रभु ने कैसे मेरे जीवन को, मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी जो गवाही, मेरा जो पावर है, मेरा जो असेट्स है, उसमें सिर्फ सफलता नहीं है, उसमें मेरी असफलताएं भी शामिल है। अगर मैं आपको यहां खड़े होकर खाली बताऊं कि भाई मैंने पैसे भी बहुत कमाए हैं, मेरा घर भी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा ये भी अच्छा चल रहा है, मेरा फलानी चीज भी बहुत अच्छी चल रही है, मैं समझता हूं सारे लोग बोर हो जाएंगे। अगर मैंने अपने जीवन की एक भी असफलता आपको नहीं बताई, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इस संदेश में से आशीष पाएगा। लोग सुनना चाहते हैं कि कैसे निगेटिव में से पॉजिटिव कैसे हुए। हालेलुया। रात कितनी भयानक थी कि उसके बाद आपको सुबह इतनी सुहानी लग रही है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। यहां पे लिखा है, तब इन परीक्षाओं को बड़े आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि तुम यह सच जानो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूर्ण अनुभवी और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी भी बात की कमी न हो। इसका मतलब है असफलताएं कितनी चीजें हमको सिखा के जाती हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जब तक असफल नहीं होता है ना, फेल नहीं होता है, तब तक वो धीरज सीखता नहीं है। ये धीरज एक ऐसा फल है जो असफलता के बाद, कोई चीज हम खो देते हैं ना, कहीं पे फेल हो जाते हैं ना, फिर हमको डिसिप्लिन में आना पड़ता है। कोई चीज हाथ से निकल जाती है ना, असफल हो जाते हैं, तो हम अपने आप को कंट्रोल करना चालू करते हैं, फिर हम अपने आप को डिसिप्लिन करना चालू करते हैं। जब तक लॉस नहीं हुआ तब तक क्या बोलते, उड़ा उड़ी। कलीसिया में जैसे बात करनी है करेंगे, कलीसिया के लोगों के साथ जैसा व्यवहार करना है वैसा करेंगे,
पास्टर के लिए उल्टा सीधा बात करना है, करो दबा के। किसी के लिए क्या भी बोलना है, अरे बोल दो सब कुछ, कौन मेरे को क्या करेगा। लेकिन यही व्यक्ति जब कुछ खो देता है, यही व्यक्ति जब गिर जाता है, यही व्यक्ति जब खाली हो जाएगा, यही व्यक्ति किधर से मार खा के आएगा, तो उसकी भाषा अलग हो जाती है। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारी भाषा तो आज बहुत मस्त लग रही है, तुम इतने साल से कलीसिया में आते हो लेकिन कभी भी ऐसी नम्रता से कभी बात नहीं किया। मालूम पड़ा गुंडा घर में मार नहीं गया था, बहुत बेइज्जती हो गई है, बहुत घर में बेइज्जती हो गई, आसपास पड़ोसियों ने भी देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत ही बॉडीगार्ड व्यक्ति वो मेरे पास आया, पहले बात करने का उसका तरीका दूसरा था, लेकिन बाद में कुछ हुआ उसके घर में, उसके बाद उसके बात करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। मैं ब्रदर क्या हुआ? चई यार 5 मायूं आयूं असांजे घर में, ॼण त मेहूं मुंहिंजे घर में आयूं हुयूं ऐं एॾी बेइज़ती करे वयूं मुंहिंजूं। चई पेरनि खे दरवाज़े खे हथ सां न पियूं खड़काइनि, पेरनि सां पियूं खड़काइनि। ऐं उहो माण्हू हेॾो लंबो चौड़ो हुआ, लेकिन उन 5 मायुनि जॾहिं खां उन घर में वयूं ऐं उनखे धमकी ॾेई आयूं, हुनजी उसके बात करने का तरीका ही बदल गया। हालेलुया। उसको वो बेइज्जती, उसको वो चैलेंज, उसको वो चुनौती, उसने उसको त मां चयो किथे किथे प्रभु गायन ऐं मेहुनि खे इस्तेमालु कंदो आहे। हिकु थूणो जॾहिं हणंदी आहे गांइ त पोइ सभु ठिकाने अची वेंदो आहे। मेरे बोलने का मतलब ये है कि चैलेंजेस, फेल्यूअर्स, सेटबैक, विफल होना, कुछ खो देना, ये चीजें हमारा खजाना है, क्योंकि यहीं से हमारी टर्निंग पॉइंट होती है, यहीं से हम एक सही जगह पे प्रवेश करने का शुरुआत करते हैं। मालूम है आपको ये चीज? कितने लोगों ने इस चीज को अनुभव किया है? हालेलुया। और जिन्होंने ये सारी चीजें नहीं देखी, उनको मालूम ही नहीं असफलता क्या, उनको कोई चीज की परवाह नहीं होती है। पैसा है, बेटा है, बेटी है, सब है, क्या है, कुछ भी बोलेंगे, वो कैसा भी व्यवहार करेंगे। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, एक चीज बताने के लिए मैं आपको यहां पे आया हूं, वो ये है कि परमेश्वर इन सारी चीजों को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर देखता है। जब हम इन कठिन परिस्थितियों में से जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गए काम से, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में से आप इसके लिए जाते हैं। ये कठिन वक्त आप इसके लिए देखते हैं क्योंकि कई चीज़ें आपको सीखनी है जो आप नॉर्मल भाषा में नहीं सीखते। जैसे कई लोग कर्जा लेते हैं तो उनको हम जब भी समझाते हैं कि भाई आप कर्जा मत लो, आप फंस जाओगे, उनको समझ में नहीं आता है। उनको क्या लगता है, हम जलते हैं, तुम भाई नौ घर तो उठे, हाँ कर्जो न वठ जाए। मन में सोचते हैं इनके छा करणो आहे, असांखे तरक्की करनी है। प्रभु ने भी उसको बोल दिया, चलो लो, क्योंकि मुझे तुमको सिखाना है। तुम एक बार ले लो नया जगह, हर महीने 25,000 का EMI भरो, 40,000 का EMI भरो, 50,000 का EMI भरो, 80,000 का EMI भरो, 1,00,000 रुपया। मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, कई लोगों की EMI 1,00,000 से ज़्यादा है, 1,50,000 से ज़्यादा है, 2,00,000 से ज़्यादा EMI हर महीने उनको 2,00,000 रुपया नए घर में भरना है। और मैंने फिर उनको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उनकी पूरी हवा कैसे निकल जाती है, मैंने उस हवा को भी देखा है।
ये जिंदगी की हकीकत है। ये मनुष्य की फितरत है कि वो कई बार हम सीधी भाषा में नहीं सीखते। हालेलुया। कई चीजें प्रभु हमारे जीवन में अलाउ करता है ताकि हम परमेश्वर का एक सही गवाह बन सके। खाली गवाह न बने, सही गवाह बने। हालेलुया। ऐसे लोग जब पश्चाताप करते हैं, सही पश्चाताप, तब उनके लिए मौका होता है कि वो फिर से वापस खड़े हो जाए। अय्यूब ने कहा, मैंने देखा अपने जीवन में कि एक पेड़ को काट दो तो उसके लिए भी एक आशा है, वो पेड़ फिर से उगाता है। तो क्या मनुष्य के लिए नहीं है? क्या हम मनुष्य एक बार नीचे गिर जाए तो उठ नहीं सकते क्या? हम उठ सकते हैं। आपने पड़ोसी को बोला मैं उठ सकता हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है, पश्चाताप करो, विश्वास करो और प्रार्थना करो, उठकर खड़े हो जाओ। पश्चाताप करो, सही तरीके का पश्चाताप करो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर उठाकर तुमको वापस से खड़ा कर। मीका की किताब, मीका 7 अध्याय उसका 8। किधर है मीका? कोई बताएगा जरा? नए नियम में है कि पुराने में? यौना के बाद मीका 7 उसका 8 वचन। हे मेरी बैरन, हे मेरे दुश्मनों, हे मुझसे जलन रखने वाले लोगों, मुझ पर आनंद मत करना, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही प्रभु मेरे लिए ज्योति का काम देगा। ऐ बैरियो, हालेलुया। मैं आज उन लोगों को बोल रहा हूं जिनको लोगों ने सताया है। हालेलुया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग तकलीफ में से गुजर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो असफलता में से गुजर रहे हैं, और शायद लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, लोग आपका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, शायद लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। आपके जैसे लोगों को परमेश्वर ने मुझे यहां बताने के लिए खड़ा किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि भले आप गिर गए हैं, लेकिन आप गिरे पड़े नहीं रहेंगे। आपको कोई उठाकर खड़ा करने वाला जिंदा है। हम यीशु मसीह के लोग हैं और हमें उठाने वाला परमेश्वर जिंदा है। तालियां बजा सकते हैं यार। मुझे आज भी 20 साल पहले जब हमारे कलीसिया से कुछ लोग चले गए थे और वो बहुत ठट्ठा करते थे हमारे ऊपर, कई लोग उनको समझाते थे कि आप पास्टर के लिए उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो। बोले हमने ही तो उसको पास्टर बनाया। और हमारे पास, आप विश्वास करेंगे, कविता और मेरे पास रोने के सिवाय और कोई काम नहीं था उस वक्त। हमको समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, क्योंकि उस वक्त इतनी प्रार्थना की भी ताकत हमको नहीं थी। कविता ने पुराने भवन में आंसुओं की बारिश कर दी। लोग बोल रहे थे इनकी कलीसिया को हम बंद करेंगे, बंद कराएंगे। ये जो डायलॉग अभी भी आपको सुन रहा होगा, सुनने में आता होगा, ये पुराना डायलॉग है। ये शैतान कई सालों से बोल रहा है कि इस कलीसिया को हम लोग बंद कराएंगे। अभी 2-3 बहनें छोड़ के गई हैं, वो बोलती है इस कलीसिया को खाली कराएंगे। ये पुरानी बात है ये। हालेलुया। उनको क्या मालूम कि इस कलीसिया का निर्माण करने वाला कौन है। उनको क्या मालूम, यीशु मसीह जिंदा है।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह जिंदा है। मर गए मारने वाले, हालेलुया हालेलुया, हम अभी तक जिंदा हैं। इधर ये कलीसिया देखो, बैठने की जगह नहीं है बैठने की जगह है। कितने लोग चले गए लेकिन फिर भी भरा हुआ है। हालेलुया, ये अजीब बात नहीं है। इतने लोग गए लेकिन इतने से ज्यादा लोग आ गए वापस। अरे हालेलुया हालेलुया, ये जिंदा कलीसिया एक मिसाल है आपके लिए, मेरे लिए, कि अगर हम किसी बात में फेल हुए ना, मुझे मालूम है मैं उन लोगों को नहीं संभाल सका। मेरे पास शायद उस वक्त इतनी बुद्धि नहीं थी, मैं उनको कैसे संभालूं, मैं उनको कैसे हैंडल करूं। नया नया था, मैं भी डरता था उनको बोलने के लिए। कविता बोलती थी तुम उनको डायरेक्ट बात करो, लेकिन मुझे डायरेक्ट बात करना नहीं आता था, मुझे डरता था। मैं अपनी अथॉरिटी को, मैं अपने अधिकार को और पावर को समझता नहीं था, और मैं थोड़ा ऐसा बोलता था वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, वो लोग छोड़ के चले, और ये डर में वो सच में छोड़ के चले गए। हालेलुया, लेकिन क्या हुआ, प्रभु ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। हालेलुया, कहां से कहां, मैं कहां था, प्रभु ने मुझे कहां से कहां आशीषित करके कौन सी लेवल में परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर दिया। क्या मैं गिर गया उधर ही? क्या मैं उठ नहीं सका उसके बाद? अरे उसी के बाद प्रभु ने मुझे कलीसिया में भी, उसी के बाद प्रभु ने मुझे पैसों में भी आशीष करना चालू कर दिया। पुरानी कलीसिया के पेपर एक व्यक्ति लेके चला गया मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने बेवकूफी की, मेरी बेवकूफी की वजह से वो चीज मेरे हाथ से चली गई। लेकिन क्या हुआ, क्या नया भवन नहीं मिला हमको? क्या वो पुराने भवन के पेपर वापस नहीं मिले? वो भी मिले, भले कुछ पैसे चुकाने पड़े, लेकिन क्या हुआ, प्रभु ने बोला कि बड़े चक्कर में से मैं तुमको छुड़ाने के लिए उस छोटे चक्कर में पड़ने दिया, कि इसमें से तुम सीखो, इसमें से सीखो। वहां से प्रभु ने मुझे हर बुराई में से, इसका मतलब है बुराइयां हमसे होंगी, हम पर होगी बुराई। अपने पड़ोसी को बताओ आपके साथ बुराई होगी, लेकिन बोलो हमारा प्रभु ऐसा परमेश्वर है, यीशु मसीह एक ऐसा नाम है कि आपकी हर बुराई में से, इवन आप गलती भी करते होंगे ना, उस गलतियों को भी एकदम से मस्त करके आपकी भलाई को उत्पन्न करे। हालेलुया। जैसे कई हमारी बहनें जो है ना, वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है, शेफ है, शेफ, अच्छा शेफ। हालेलुया। रात को रोटियां बच गई, सूख गई, उसको फेंकती नहीं है, वो अच्छा शेफ है। वो सुबह को उसमें से सियल मानी बनाती है, और वो भी ऐसी सियल मानी डिंकी और कविता बनाती है कि मेरे जैसा व्यक्ति पागल हो जाएगा। एड़ियों सियल मानियों खाईंदा है। हालेलुया। गलती से अगर नमक ज्यादा पड़ गया किसी भाजी में, तो जो शेफ, जो बहुत होशियार शेफ रहता है, उसको तरीके मालूम है कि इसमें नमक ज्यादा पड़ गया, अभी मैं कौन सी चीज इसमें मिलाऊं कि वो नमक का असर कम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बात समझ रही है आपको, समझ में आ रही है आपको? मैं आपको एक ऐसे कुक के बारे में, एक ऐसा खाना बनाने वाला एक्सपर्ट के बारे में बताना चाहता हूं, जो सारी चीज बुरी कर दो ना खाने में, लेकिन वो फिर उसके हाथ में देंगे ना, तो वो ऐसा करेगा कि उस भंगार में से भी हालेलुया, ओ ये भंगार है कॉपर, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें से रॉड बना देता है कॉपर की, भंगार में से भी। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसके लिए ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे दुश्मनों, तुम खुश ना हो जाओ। कई लोग, जब मैं जकार्ता से वापस आया तो कई लोग खुश हो रहे थे, देखो वापस आयो, देखा जकार्ता से वापस आया, किया होगा गड़बड़, ऊपर नीचे किया होगा बहुत कुछ, अब इसको इधर भी जगह नहीं मिलेगी, उधर से भी गया, इधर से भी गया, उधर भी बेइज्जती, इधर भी बेइज्जती। हालेलुया। कई लोगों ने फायदे लिए,
इस बात के। कई लोगों को ऐसा लगा ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इसको दबाएंगे, और कई लोगों ने दबाने की कोशिश भी की। लेकिन प्रभु की आत्मा ने मेरे मन में एक ही चीज डाली थी। जकार्ता में कुछ लोगों को मैं बोल के आया था कि मैं मेमने की तरह जा रहा हूं यहां से, लेकिन मैं शेर बन के वापस आऊंगा। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की थी। हालेलुया। क्योंकि मुझे एक चीज अभी मालूम पड़ गई है कि मेरी असफलताएं, ये चैलेंजेस, ये सिर्फ मेरी बेइज्जती के लिए नहीं है। ये बेइज्जती के लिए नहीं है, ये मेरे अंदर एक नया उत्साह भरने का, एक नया जोश पैदा करने का एक तरीका है। बोलो ये तरीका है, बोलो ये तरीका है। कई लोग इसको निगेटिव लेंगे कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे हो गया। जो लोग इस तरह से सोचते हैं ना, वे लोग नया कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। अगर जो बल्ब बनाने वाला व्यक्ति था वो 800 बार असफल हुआ, अगर उसको लगता होगा कि लोगों ने इतनी बेइज्जती की, अभी क्या करूं, जाने दो बे, बल्ब को फेंक दो, लेकिन उसने बल्ब को फेंका नहीं। उसने बोला, जैसे लोग उसको बोल रहे थे, अरे तू क्या कर रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, उसको बोलता था, ठहरो तो सही, अरे ये क्या जलता है क्या, 500 बार हो गया तूने बनाया, डालो तो जलता ही नहीं है बल्ब। ये पागल आदमी है, इन्हें कि अक्कुली का नहीं, ये इसको सच में अक्ल नहीं है। ये बल्ब वाले, इसमें सच्ची सोनी में अक्ल नहीं है। गया था जकार्ता, आया ना वापस, देखो इधर आया तो इधर देखो, सब इधर भी उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन आज क्या पोजीशन है, हालेलुया, आज क्या पोजीशन है भाई, हालेलुया। ए मेरी बैरन, अपने पड़ोसी को बताओ, ए मेरी, आपका पड़ोसी बैरन नहीं है, हाँ? बोलो अभी मेरे बात करने का तरीका देखो ऐसा है, अपने पड़ोसी को बताओ मेरे बात करने का तरीका ऐसा है, ए मेरी बैरन। मैं अपनी असफलता को बेइज्जती नहीं समझता, लेकिन मैं अपनी असफलता को क्या समझता हूं कि इन बातों से मुझे क्या सीखना है, मुझे इस बातों में से कौन सी चीज सीखनी है। मुझे समझ में आ गया कि पहली गलती के ऐसे ही किसी को पेपर साथ में नहीं दे देना, मनुष्यों के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना, ये मैंने सीखा। उसके एवज में मुझे कई पैसे देने पड़े, लेकिन मैंने ये चीज सीख ली कि किसी के आदमी के ऊपर अंधा विश्वास मत करना, अपने प्रॉपर्टी के पेपर किसी को ऐसे दे मत देना। हालेलुया। बिना लिख पढ़ जे पैसा दई छड़ियो, असुल न, कभी जिंदगी में इस तरह की गलती नहीं करना। नंबर 2 जो मैंने सीखा है इन बातों में से, वो सीखा है कि मेरी असफलता का कारण क्या था मालूम है, क्योंकि लोगों का मोह, लोग छोड़ के नहीं जाए। अरे मानू नहीं यार, ब्रदर ऐसा मत करो, ब्रदर सिस्टर आप ऐसा, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है सिस्टर, मेरा नहीं है कसूर, आप समझो। और जिनको भी मैंने ऐसे बात किया कि आप मेरी बात को समझो, मेरा कसूर नहीं है, वो भाग गए। लेकिन अब मेरे बात करने का तरीका बदल गया, क्योंकि मैंने सीखा है। हालेलुया। अभी मेरा जो गलती था पहले, वो मेरा असेट्स है। अभी जो मेरी गलतियां हैं, मैं मुझे याद है अभी मुझे कि मैं किस तरह से मिम्या की मिम्मी करके मैं बात करता था। अभी मेरे को मिम्मी करके बात करने की जरूरत नहीं है। हमारा जवाब यस टू यस और नो टू नो। बाबा आपको कलीसिया में समझ में आता है तो यू आर वेलकम, अगर आपको समझ में कलीसिया नहीं आता है तो प्लीज दरवाजा खुला हुआ है, आप मेहरबानी करके अभी का अभी। एक बहन ने बोला हमारी प्रार्थनाओं को इधर परमेश्वर सुनता नहीं है, तो मैं आज का आखिरी दिन आई हूं। तो कविता ने बोला आखिरी दिन भी बैठने की क्या जरूरत है बहन, चलो चप्पल अनिल लेने के चप्पल देस हाँ नहीं मनी बाहर, उसको अभी बाहर। हालेलुया। नहीं तो पहले वाली कविता होती तो बोलती थी ये छोटा कहो सिस्टर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, सुनेगा ना प्रभु प्रार्थना, आप ऐसा क्यों सोचते हो। इधर नहीं सुनता है ना प्रार्थना, बेनियन के पास चले जाओ, इधर इधर जगह पे, या तो टीडी जेक्स के पास चले जाओ, या तो पॉल दिनाकरन इतनी पावरफुल पास्टर है, तुम सीधा टिकट लो और पॉल दिनाकरन के पास चले जाओ। हालेलुया। हाँ,
कई ऐसे ही लोग हैं। एक बहन कविता के पास आई और कविता को बोला, सिस्टर ये बेनियन किधर रहता है? कविता ने कहा ये बाजू में वसंत शाह बिल्डिंग है ना, उसमें रहता है। बाजू में वसंत शाह बिल्डिंग है, एक बेनियन उधर भी रहता है, जाओ उसके पास। तो पहले मालूम नहीं था कि इन आधे पागल लोगों से हम कैसे डील करें, लेकिन असफलताओं के बाद समझ में आया, कुछ खोने के बाद समझ में आया। जब मैं जकार्ता से वापस आया तो मेरी खोपड़ी खुल गई, मेरा दिमाग खुल गया। मुझे मालूम पड़ गया लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या। तो अभी मुझे कितना सावधान होना है, ताकि मैंने जो खोया है वो 10 गुना नहीं 100 गुना मुझे वापस चाहिए। और वहां से परमेश्वर ने मुझे आत्मा में उठाया, परिवार में उठाया, धंधे में उठाया, सेवा में उठाया। पहले मैं खाली जकार्ता जाता था, अभी आप देखो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। उस बेइज्जती ने मुझे सिखा दिया, उस लानती ने मुझे सिखा दिया जो चर्या चर्या मानू में गालान पिया। वो भूल गए कि मैं पास्टर हूं। तो प्रभु ने बोला इनको जवाब मत दो, इनको प्रूव करके बताओ कि तुम पास्टर हो। हाँ, तुम मेरे साथ चिपको ताकि मैं इनको जवाब दूं कि तुम कौन हो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज यहां पे इस जगह पे मिका का ये वचन आपके लिए, ऐ मेरी बैरन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा, ज्यों ही तुम मुझे धक्का दोगे, ज्यों ही तुम मुझे दबाओगे, तो मैं नीचे पड़ा नहीं रहूंगा, मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा। जेतरो जोर सा बॉल खड़ी भित ते हणंदे, ओतरो ही जोर सा यो बॉल वापस। जितना प्रेशर से तुम मुझे दबाओगे, उतने प्रेशर से, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं प्रभु का व्यक्ति हूं, मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूं, मैं अलग किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं राजपदधारी हूं, मैं याचकों का समाज हूं, मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं, मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूं। आपको और मेरे भाइयों को मैं आज बताने के लिए यहां पे खड़ा हूं कि आप गिरने वाले लोगों में से नहीं हैं, लेकिन गिरकर उठने वाले लोगों में से। एक और चीज बोल के खत्म करूंगा। बहुत केयरफुली सुनी, बहुत केयरफुली सुनेंगे और वो चीज अपने ऊपर लेंगे। ऐ मेरी बैरन मुझ पर आनंद मत करना, क्योंकि मैं ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। सबसे पहले अपने सर के ऊपर हाथ रख के अपने लिए भविष्यवाणी करो, मैं उठूंगा। बोलो बोलो, अपने सर के ऊपर हाथ रख के बोलो। हालेलुया। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके उठने की, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन एक ही है आपके उठकर खड़े होने की, वो है आपका असफल होना। अगर आप असफल हुए हैं तो आप सफल होंगे, अगर आप गिरे हैं तो उठेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब आखिरी चीज, इस अंतिम समय में जब हम लोगों के पतन को देख रहे हैं, आपके पास मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन में उठ सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी मैं रोज रिपीट कर रहा हूं, आज भी रिपीट करूंगा। जब भी मैं ऊपर उठाऊं तो उसके पहले मैंने एक चीज मोबाइल में दबाई है,
और वो है पश्चाताप, विश्वास और प्रार्थना। पश्चाताप, मैंने दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया वो प्रभु जाने, वो जाने। मैंने कहां पे गलती की है उसके लिए मुझे परमेश्वर के आगे पश्चाताप, फिर विश्वास करना और फिर प्रार्थना करना। ये 3 सीढ़ी अगर आपने चढ़ी, आप ऊपर आ जाएंगे। बोलो मुझे ऊपर आना है, ऊपर आना है। तो ऊपर आने के लिए सबसे पहली सीढ़ी विश्वास नहीं है, सबसे पहली सीढ़ी है पश्चाताप करो। पश्चाताप कर, अपने पड़ोसी को बोलो पश्चाताप करो। तूने जो गलत किया पश्चाताप करो। पश्चाताप नहीं करोगे नाश हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, उठोगे नहीं कभी भी, बर्बाद हो जाओगे अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो। आज कई हमारे विश्वासी बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, पश्चाताप नहीं है। सॉरी नहीं बोल सकते, परमेश्वर को भी सॉरी नहीं बोलते, लोगों को भी सॉरी नहीं बोलते। पहला पश्चाताप, फिर विश्वास करना कि परमेश्वर मुझे वापस से उठा सकता है, मेरी हर बुराई में से भलाई निकाल सकता है। और फिर तीसरी चीज, अगर आप विश्वास करते हो तो इसको प्रार्थना में मिलाओ, हाथ ऊपर उठाओ, और फिर जैसे ही हाथ ऊपर उठाएंगे आप भी ऊपर हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्यारे प्रभु की। लेकिन इस बात के ऊपर और हम लोग फ्राइडे को, शुक्रवार को सुनेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये असफलता हमको नीचे गिराएगी नहीं। अगर आप किसी बात में, ब्रदर मुकेश आप असफल हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गिरीश ब्रदर आप किसी बात में असफल गए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने घर को संभालने में अगर आपने गलतियां की तो बड़ी बात नहीं है कोई भी। आपने अगर पैसों में तरक्की नहीं की, पैसा लॉस किया, अगर बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब हो जाएगी अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे। बड़ी बात तब हो जाएगी जब आप विश्वास नहीं करेंगे। बड़ी बात तब हो जाएगी जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे। इस बीच चीज की और गहराई में हम लोग जाएंगे शुक्रवार को। तब तक बोलेंगे यीशु मसीह की जय।